आपने क्लैट के बारे में सुना है और आपको सही लग रहा है ये एग्जाम, बट यू वांट टू नो वेदर मुझे लॉयर बनना भी चाहिए या फिर नहीं। क्या ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आप में अगर आप लॉयर बनना चाहते हो? क्या चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए आप में, क्योंकि अगर वो है तो आप लॉ करना रिग्रेट करोगे। एंड लेट मी टेल यू, जो 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेजर रीजन है जिसके कारण कुछ लॉयर्स 15-20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी केवल 15-20 हजार रुपए कमाते हैं। इस वीडियो में मैं ये सब आपको बताऊंगा और आई विल ऑल्सो टेल यू कि वाई इवन दो आई एम वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट लॉयर बट मैं भी इस फील्ड से हल्का सा दूर जाने की सोच रहा हूँ। बट इसके बारे में मैं आपसे एंड में डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद या फिर तो आप बिल्कुल लॉ के लिए श्योर हो जाओगे या फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। नाउ अगर आप पहली बार मुझे देख रहे तो जस्ट एन इंट्रो अबाउट मी। माय नेम इज हर्षिल विजयवर्गीय। मैंने क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 501 स्कोर करा था एंड मैंने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करी है 2022 में। करेंटली आई एम वर्किंग एज एन इन हाउस लॉयर फॉर ए माइनिंग कंपनी एंड मैंने 2023 में अपने लॉ स्कूल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक ई बुक भी लिखी थी जिसे 1500 से ज्यादा लोग बाय कर चुके हैं। नाउ अभी मैं अपनी जॉब के साथ अपने इनिशिएटिव वाइसो लीगल के ऊपर भी काम करता हूँ जिसमें मैं लॉ एस्पिरेंट्स एज वेल एज लॉ स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज ऑफर करता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस। इतना इंट्रोडक्शन काफी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, स्किल्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट आर ए मस्ट इन लॉ। फर्स्ट थिंग जो आप में होनी ही चाहिए अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हैं एंड दैट इज हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो बैठना जानते ही नहीं है, जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, घूमते हैं, उछल कूद करने में बहुत मजा आता है जिन्हें। एंड इवन दो वो इंटेलिजेंट हो गए बट शांति से 2 घंटे बैठा हुआ आपने उन्हें कभी नहीं देखा होगा। अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो रिकंसिडर करो अपना डिसीजन लॉ परस्यू करने के लिए। दिस इज बिकॉज आप जब लॉ में आएंगे तो आपका 50 to 70% टाइम रीडिंग में जाएगा। बहुत बोरिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, बड़े बड़े लॉज रीड करने पड़ेंगे, नींद आएंगी, बट रियलिटी ये है कि आपका मेजॉरिटी टाइम इन चीजों में ही जाएगा। सो बोर्डम नहीं पसंद, ऊपर से रीडिंग भी करना नहीं पसंद, तो रिकंसिडर करो अपना लॉ का डिसीजन। ये स्किल ऑफ टॉलरेटिंग बोर्डम लिटिगेशन एज वेल एज कॉर्पोरेट लॉ दोनों में एप्लीकेबल होती है। मतलब आप चाहे कोर्ट का काम करना चाहो चाहे आप ऑफिस में बैठ के कॉर्पोरेट वाला काम करना चाहो, दोनों में ये स्किल्स एप्लीकेबल है। मेरे लॉ के करियर में बहुत सारे लोगों को मैं देखते ही पहचान चुका हूँ कि ये लॉ में नहीं टिकने वाले और ये हुआ है उनके साथ। नाउ द सेकंड थिंग इज नॉन शाय नेचर। सी ये पॉइंट नोट करो बहुत सही तरह से। क्या आप शाय हो? इंट्रोवर्ट नहीं कह रहा हूं मैं, शाय हो क्या? इंट्रोवर्ट होके भी आप अच्छा करियर बना सकते हो लॉ में, बट अगर आप सेल्फ कॉन्शियस हो, सोशल एंजाइटी है आपको, बोल नहीं पाते हो लोगों के सामने, तो आप लिटिगेशन नहीं कर सकते हो। मतलब जो कोर्ट वाली प्रैक्टिस होती है वो नहीं कर सकते हो इफ यू डोंट इम्प्रूव योरसेल्फ। क्यों? लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन। लेट्स से आप कोर्ट प्रैक्टिस में जाते हो और आप एक सीनियर एडवोकेट के अंदर काम कर रहे हो। उन सीनियर एडवोकेट को एक केस मिला है एंड आज कोर्ट में उस केस की हियरिंग है। ना उस केस की पहले भी 2-3 हियरिंग हो चुकी है बट उसमें वो सीनियर एडवोकेट कभी कोर्ट में नहीं आ पाए थे बिकॉज उनका दूसरे कोर्ट में भी केस रहा होगा एटसेट्रा। अब इस हियरिंग में आना उन एडवोकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हियरिंग से 5 मिनट पहले उनका कॉल आता है आपको कि मैं नहीं आ पाऊंगा कोर्ट में, जज से बोलो कि प्लीज सर पास ओवर दे दे हमें, मतलब बाद में सुन ले हमारा केस। अब आपको पता है कि जज पहले से गुस्सा है कि 2-3 बार आप पहले भी नहीं आए हो, अब आप वापस से उनसे पास ओवर लेने जाओगे तो हो सकता है वो पूरे कोर्ट के सामने आपके ऊपर चिल्ला दे। अब आप अपने आप से पूछो क्या आप इस सिचुएशन को कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हो या एकदम से थोड़ा सा वियर्ड फील करने लगे आप। अगर आप फील करो कि ठीक है पास ओवर ले लूंगा, नॉट अ बिग डील, तो आपको डेफिनेटली कोर्ट प्रैक्टिस में जाना चाहिए। बट अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा तो फिर या फिर तो आप अपनी शाइनेस हटाओ या फिर आप रिकंसिडर करो अपना डिसीजन लॉ परस्यू करने का, बिकॉज इस तरह की एम्बेरेसिंग सिचुएशन में आपको बहुत बार डालना पड़ेगा अपने आपको। नाउ लिटिगेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें कोई पब्लिक स्पीकिंग या फिर पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, तो उसमें यू कैन वर्क बट नॉट लिटिगेशन। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू वांट इज कंट्रोल ओवर इम्पल्सिवनेस। आप इमोशनल हो जाते हो बहुत जल्दी, यू गेट ओवरवेल्म्ड वेरी इजीली, चिल्ला जाते हो लोगों पर, देन कोर्ट प्रैक्टिस या फिर लिटिगेशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अब इसमें भी मैं आपको कुछ सिचुएशंस दे देता हूँ। जस्ट इमेजिन करो आप कोर्ट स्टाफ के पास गए हो कुछ लीगल पेपर्स निकालने के लिए, वो टाइम लगा रहे हैं, आपको 10 मिनट से विंडो पे खड़ा कर रखा है, आपको गर्मी लग रही है, जज आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, ऑपोजिट लॉयर को जिस दिन आना चाहिए था कोर्ट में वो नहीं आ रहे, आप तो कोर्ट में पहुंच चुके बट ऑपोजिट लॉयर कोर्ट में आ ही नहीं रहा 2-3 डेट से। अब ये ऐसी सिचुएशंस होती है ना जहाँ पे आप अपना पेशेंस लूज कर जाओगे। पेशेंस लूज करोगे तो अच्छे लॉयर नहीं बन पाओगे। देखो ये ट्रेट हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है बट लॉ में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप कभी भी अपना लॉयर इमेजिन करते हो कि मैं किसी लॉयर को हायर करूंगा तो आपके मन में इस तरह की इमेजेस आती है, राइट, ना कि इस तरह की। सबको अपने लॉयर्स काम एंड कंपोज्ड ही पसंद आते हैं। सो अगर आप इमोशनल है, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने में थोड़ा इश्यू आता है, तो वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, देन डिसाइड टू गो इनटू लॉ।
नाउ लास्ट ट्रेट हम डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको बोलूंगा कि मैं लास्ट के 4 साल से एज ए लॉयर काम कर रहा हूँ। एंड आप मुझसे पूछोगे सबसे बड़ी स्किल कौन सी लर्न करी है मैंने एज ए लॉयर, तो वो ड्राफ्टिंग या बोलने की स्किल्स एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं है। ये कौन सी स्किल है, वो 4th नंबर वाली स्किल है जो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो तो मैं अपने 2 कोर्सेज पे काम कर रहा हूँ जो दोनों आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑन लर्निंग द बेसिक्स ऑफ लॉ। ये कोर्स किसके लिए, जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज जो अपनी 1st to 3rd ईयर ऑफ लॉ स्टडी में है। मतलब अगर आप लॉ की दुनिया में आने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी आ चुके हो बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लॉ के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताऊंगा, जैसे व्हाट इज द जजमेंट, हाउ टू डू लीगल रिसर्च, व्हाट आर पार्टीज इन अ केस, हाउ टू ड्राफ्ट मूट कोर्ट मेमोरियल्स, व्हाट आर रूल्स, व्हाट आर रेगुलेशंस एंड मच मोर। एंड फिर हम बेसिक से ऊपर भी जाएंगे जो बहुत सारे 3rd से 5th ईयर स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है। ऐसी चीजें मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। मुझे खुद GNLU में, मतलब एक टॉप NLU में पढ़ते हुए 2 से 3 साल लगे थे ये चीजें सीखते हुए, बट दिस सिंगल कोर्स विल टीच यू एवरीथिंग। इससे आपको अपनी लॉ स्कूल की पढ़ाई में तो हेल्प मिलेगी, साथ साथ में आपको इंटर्नशिप्स, मूट कोर्ट्स, रिसर्च पेपर राइटिंग, इन सब में भी बहुत हेल्प करेगा। नाउ सेकंड कोर्स जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएशन के ऊपर। मैं खुद एज ए कॉर्पोरेट लॉयर काम कर रहा हूँ एक बड़ी कंपनी के लिए, एंड मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कोर्स बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, किस तरह से उनको नेगोशिएट करा जाता है फॉरेन कंपनीज से, इंडियन कंपनीज से एंड मच मोर। आपको असली काम जो करते हैं हम लॉयर्स वो इस कोर्स के थ्रू मैं पूरा बताऊंगा। ये स्किल्स ऐसी है जो आप में होनी चाहिए अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो या फिर एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझसे अच्छा कोई नहीं है जो आपको ये बता सकता है, बिकॉज मुझे खुद को इन एंड आउट एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक डाली है जो आप फिल कर सकते हो। जब भी ये कोर्स तैयार हो जाता है तो मैं आपको एक सिंपल मेल या फिर एक सिंपल कॉल करूंगा, दैट्स ऑल, नो स्पैमिंग। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। 4th ट्रेट की मैं बात कर रहा था जो मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंड मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है लास्ट के 4-5 साल में, एंड ये है नोइंग हाउ टू आस्क दी राइट क्वेश्चंस। नाउ ये कैसे पता करें कि आप में ये ट्रेट ऑलरेडी है या नहीं, या फिर आप इजीली सीख सकते हैं या नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्वेश्चन करते हो जब भी वो कुछ क्लेम करते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट या फेमस इंसान ने कोई चीज बोली तो क्या आप उसे यूं ही मान लेते हो या फिर उसे क्वेश्चन करते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा खुद का क्लैट कोर्स है, क्लैट 2028, क्योंकि मेरे इनिशिएटिव वाइसो लीगल में मैं क्लैट की तैयारी कराता हूँ एंड टू एंड स्टूडेंट्स को। मैं उसमें रीजनिंग सेक्शन का क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, एंड हम बहुत थिंकिंग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो मैंने एक बार थिंकिंग एक्सरसाइज दी थी मेरे स्टूडेंट्स को, जिसमें मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से आपकी सिस्टर को 2 मैरिज प्रपोजल आए, एक जिसमें लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बट उसकी सैलरी 60,000 रुपीज है, एंड दूसरा जिसमें लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है बट सैलरी 1 लाख रुपीज है। आप किसको चूज करेंगे? कुछ स्टूडेंट्स ने, बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे ये, बट कुछ स्टूडेंट्स ने बिना सोचे बोल दिया हम गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को चूज करेंगे। फिर मैंने उनसे रीजन पूछा तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, बस देखा है लोगों को गवर्नमेंट जॉब वाले लड़कों को चूज करते हुए तो उन्होंने भी चूज कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए। जो भी आप लाइफ में डिसीजन लेते हो उसके पीछे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, फॉलो अप करना है, अजम्पशंस चैलेंज करनी है एंड मच मोर। अब मैं बताता हूँ कि लॉ में इसकी जरूरत एग्जैक्टली होती क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आदमी आता है और वो बोलता है कि मेरी फैक्ट्री 20 सालों से चल रही थी, एंड फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आके मुझे बोलते हैं कि आपकी फैक्ट्री में गलत माल प्रोड्यूस हो रहा है और ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, हम आपकी मशीन लेके जा रहे हैं। अब वो इंसान आपको बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, वो लोग मेरी मशीन लेके जा रहे हैं। तो आप एज एन एडवोकेट उस फैक्ट्री पे जाते हो, तो आप जब वहां पे जाओगे तो आप आइडियली क्या पूछोगे? आप उनसे पूछोगे कि आप हो कौन, आप कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आए हो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जस्ट बिकॉज लोग कह देते कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और कपड़े पहन के आ जाते तो हम मान लेते हैं कि हाँ वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। लोग इवन आईडी भी नहीं पूछते उनकी। तो एज ए लॉयर आप राइट क्वेश्चन पूछोगे, आप उनसे आईडी मांगोगे उनकी, फिर आप उनसे सीजिंग ऑर्डर मांगोगे कि आपकी फैक्ट्री में आए तो किसकी परमिशन से वो आपकी फैक्ट्री में आए। यू विल आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फिर आप अपने क्लाइंट से, मतलब जिस इंसान ने आपको फोन करा था, उससे उसका फैक्ट्री लाइसेंस मांगोगे ताकि आप ये देख सको कि क्या प्रोड्यूस कर रहे थे वो 20 सालों से, अभी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर जो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फैक्ट्री लाइसेंस में लिखा है कि वो अलाउड है प्रोड्यूस करना, तो फिर आपका क्लाइंट बिल्कुल सेफ है। अब आप गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछोगे कि कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है बताओ, बिकॉज जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो फैक्ट्री लाइसेंस में दिया गया है। फिर लेट्स से कंडीशन कोई वायलेट भी हो रही हो तो फिर आप एक पेपर में लिखाओगे उन गवर्नमेंट ऑफिसर से कि आप क्या क्या सामान लेके जा रहे हो हमारी फैक्ट्री से सीज करके, पूरा लिख के मुझे दो ताकि हमारे पास डॉक्यूमेंट रहे। बिकॉज लेट्स से कल वो आपकी मशीन लेके चले जाते हैं और फिर आप जब केस जीत जाते हो और आप उनके पास वापस जाते हो मशीन लेने, तो हो सकता है बोल दे कि हम तो कुछ लेके नहीं गए थे बिकॉज आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो इस तरह से लॉयर्स को सही क्वेश्चंस आस्क करना आना चाहिए। एंड आपको अगर कोई कुछ क्लेम करता है तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में उनसे क्वेश्चंस आस्क करते हो, हर किसी की बात नहीं मानते हो, तो आप एक बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हो।
अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो तो आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है। जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे 4 साल में सबसे बड़ी लर्निंग लगती है नोइंग हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आप में होना चाहिए अगर आप परस्यू करना चाहते हो लॉ में करियर। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्यों कुछ लॉयर्स 15-20 साल होने के बाद भी अर्न नहीं कर पाते इस फील्ड में। दिस इज बिकॉज देयर इज अ मैसिव स्किल एंड पर्सनालिटी मिसमैच। या फिर तो वो चारों पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया वो फुलफिल नहीं करते, या फिर उनको लॉ ही नहीं आता। देखो ये फील्ड ऐसा है जहाँ पे हाई अर्निंग की बहुत पोटेंशियल होती है। तो अगर आप में ये ट्रेड्स है तो आप डेफिनेटली हाई अर्न करोगे ही करोगे, बट अगर आप सही इंसान नहीं हो इस प्रोफेशन के देन यू विल नॉट बी एबल टू अर्न। ओके, नाउ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इस फील्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहा हूँ, तो इसका मैं मतलब बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। सी 4 साल से मैंने काम करा एज ए कॉर्पोरेट लॉयर एंड मुझे रियलाइज हुआ कि आई लाइक दिस वर्क। मैं लॉ में कंटिन्यू करना चाहूंगा, बट ओवर टाइम मैं बिजनेस साइड ऑफ लॉ में जाना चाहता हूँ। मतलब मैं कोर वर्क ऑफ कॉर्पोरेट लॉ या फिर लिटिगेशन में नहीं रहना चाहता, रेदर मैं लॉ प्लस बिजनेस साइड में जाना चाहता हूँ इन द फ्यूचर। एंड इस पे ही मैं काम कर रहा हूँ थ्रू माई इनिशिएटिव वाइसो लीगल, एज वेल एज मैं कुछ और इनिशिएटिव्स पे भी काम कर रहा हूँ जिसमें मैं लॉ से कनेक्टेड रहूँ बट विद हिंट ऑफ बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। जैसे जैसे मैं इसमें प्रोग्रेस करता हूँ आई विल डेफिनेटली शेयर मोर डिटेल्स विद यू। नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग वेदर यू शुड चूज लॉ करियर फॉर योरसेल्फ और नॉट। नाउ एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा क्लैट कोर्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी कोर्स आउट देयर एंड ये सारे रिजल्ट्स हैं जो हमें विद इन 2 years ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अवर कोर्स मिले हैं। तो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी जाती है हमारे कोर्स में, ये सब सिलेबस कंप्लीशन इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स, आपका हर एक सब्जेक्ट पूरा एंड टू एंड हम पढ़ाते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप, जैसे ही आप इस कोर्स के लिए इनरोल होते हो आपको एक मेंटर प्रोवाइड करे जाते हैं जो आपके साथ पूरी जर्नी रहते हैं टिल द डे ऑफ क्लैट। और ये मेंटर वो होते हैं जिन्होंने खुद क्लैट क्रैक करा होता है, जो एक NLU स्टूडेंट होते हैं। टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, आपको हर एक टॉपिक पे टेस्ट मिलेंगे और हर एक सेक्शन पे टेस्ट मिलेंगे। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग टेस्ट हम आपको टेस्ट नहीं दे रहे, बल्कि बिल्कुल हाई क्वालिटी टेस्ट होते हैं जो एक्चुअल क्लैट क्रैकर जो मेरी टीम में है वो बनाते हैं। तो उन्हें पता है कि किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। 24+ हाई क्वालिटी मॉक्स, हर एक मॉक की डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है सो दैट आप हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ये मॉक्स भी मेरी टीम ऑफ क्लैट क्रैकर्स ही बनाती है, मतलब मैंने स्पेसिफिकली टीम बना रखी है जिसमें जो लोगों ने अच्छा रैंक अचीव करा था क्लैट में वही ये मॉक्स बनाते हैं। हमारे मॉक्स बहुत हाई क्वालिटी होते हैं एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैंपल रख दूंगा अपने मॉक्स का भी। फास्ट डाउट सॉल्विंग, ऑनलाइन कोर्सेज से इन जनरल स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि डाउट्स उनके सही तरह से टाइमली सॉल्व करे नहीं जाते, बट हमारे कोर्स की पॉलिसी है कि विद इन 12 आवर्स आपका जो भी डाउट होगा वो हम सॉल्व करते हैं। और स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, हम इंश्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहे। किस तरह से, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके सामने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप का स्क्रीनशॉट आ रहा है। हमारे कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस ग्रुप का एक्सेस होता है। मैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो अपने डेली शेड्यूल सुबह इस ग्रुप पे पोस्ट करते हैं। इवन मैं भी अपना शेड्यूल पोस्ट करता हूँ। एंड जब आप एज ए स्टूडेंट देखते हैं कि आपने अपना शेड्यूल पोस्ट करा और लोग भी अपना शेड्यूल पोस्ट कर रहे हैं तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आलस का कोई चांस ही नहीं रहता है। ये वन ऑफ द वे है थ्रू विच वी इंश्योर कंसिस्टेंसी इन अवर बैच। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सैंपल वीडियोस डाल रखे हैं हमारे कोर्स के, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी में हम पढ़ाते हैं हमारे कोर्स में। एंड ऐसा नहीं है कि हमने अपने बेस्ट वीडियो को सैंपल में डाला है, बल्कि उस तरह की ही क्वालिटी है हर एक सिंगल वीडियो की, हर एक सिंगल लाइव सेशन की। आपको कुछ भी डाउट होता है इस कोर्स के बारे में तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे DM कर सकते हैं एंड मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, भले ही मुझे 1-2 दिन लग जाए रिप्लाई करने में। बाकी डिटेल में अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानना है तो मैंने कोर्स का इंट्रो वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको जो भी आंसर्स चाहिए थे वो आपको मिले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।